नमस्कार। राज ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। यह कंप्यूटर्स सीरीज का पार्ट 2 है। यह आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर का विकास किस तरीके से हुआ, यह पार्ट 2 है। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है जिससे हमारे काम करने, रहने, खेलने इत्यादि सभी के तरीकों में परिवर्तन कर दिया। इसने हमारे जीवन के हर पहलू को किसी न किसी तरह से छुआ है। यह अविश्वसनीय आविष्कार ही कंप्यूटर है। पिछले लगभग 4 दशकों में इसने हमारे समाज में रहन सहन, काम करने के तरीके को बदल डाला। यह लकड़ी के अबैकस से शुरू होकर के नवीनतम उच्च गति माइक्रो प्रोसेसर में परिवर्तित हो गया। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अबैकस। प्राचीन समय में गणना करने के लिए अबैकस उपयोग किया जाता था। अबैकस एक यंत्र है जिसका उपयोग अंकीय गणित, अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। गणना तारों में पिरोए मोतियों के द्वारा किया जाता है। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन प्रथम गणना मशीन, इसको बोलते हैं मैकेनिकल कैलकुलेटर, का निर्माण सन 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेस पास्कल ने किया था। उसे कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग ग्रियस का उपयोग किया गया था, जो 0 से 9 संख्या को दर्शाता था। यह केवल जोड़ या घटाव करने में सक्षम था, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। थर्ड में था एनालिटिकल इंजन। सन 1801 ईस्वी में जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने स्वचालित बुनाई मशीन ऑटोमेटिक वेविंग लूम का निर्माण किया। इसमें धातु के प्लेट को छेद कर पंच किया गया था और जो कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। सन 1820 में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बैबेज के कंसेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। 10 साल के मेहनत के बावजूद वे पूर्णतः सफल नहीं हुए। सन 1842 में लेडी लवरेज ने एक पेपर लेफ्टी मेराब्रेन ऑन द एनालिटिकल इंजन से अंग्रेजी में रूपांतरित किया। अगस्टा ने एक पहला डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा और उसमें बाइनरी अर्थमेटिक योगदान को जॉन वॉन न्यू ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए उपयोग किया। इसलिए अगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक कहा जाता है। फोर्थ में था हरमैन हॉलर्थ और पंच कार्ड। सन 1880 के लगभग हॉलर्थ ने पंच कार्ड का निर्माण किया, जो आज के कंप्यूटर कार्ड के तरह होता है। उन्होंने हॉलर्थ 80 कॉलम कोड और सेंसेस टेबुलेटिंग मशीन का भी आविष्कार किया। 5 में था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक सन 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया था। यह कंप्यूटर मार्क 1 आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। सन 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर का निर्माण हुआ, जो प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। 6 स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के अनुसार प्रचालन निर्देश, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन और आंकड़ा डेटा जिनका प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहा था उसे कंप्यूटर में स्टोर होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम का क्रियान्वयन के समय रूपांतरित होना चाहिए था। एडजैक कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था, जिसने स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट समाहित था। यह कंप्यूटर में निर्देश के अनुसार
को स्टोर करने में सक्षम था और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के समतुल्य था। 7 यूनिवैक 1 इसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं। सन 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध यह प्रथम कंप्यूटर था। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के गुण कैरेक्टरिस्टिक समाहित थे। मुख्य तथ्य हैं, कुछ पहलू हैं जो विकास वर्ष और मुख्य तथ्य। अबैकस का निर्माण कब हुआ? 3000 से 2000 ईसा पूर्व प्रथम मशीनी कैलकुलेटर था। पास्कल 1645 ईस्वी में प्रथम मशीन जो जोड़ घटाव गुणा गिनती करने में सक्षम था, कैलकुलेटर। जैकवार्ड विभिन्न का 1801 ईस्वी में बुनाई के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए धातु प्लेट पंच होने के साथ उपयोग किया गया था। बैबेज एनालिटिकल 1834 से लेकर 1871 में प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने की कोशिश, परंतु बैबेज के जीवन काल में ये संभव न हो सका। हार्मन बुलेटिंग 1887 से 1896 ईस्वी में डेटा को कार्ड में पंच करने तथा संग्रहित करने का सारणीकृत करने हेतु कोड और यंत्र डिवाइस का निर्माण किया गया। हावर्ड आइकन 1937 से 1944 ईस्वी में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण हुआ। इसमें डेटा संग्रहण करने के लिए पंच पेपर टेप का प्रयोग किया गया। एनिक 1943 से 1950 ईस्वी में प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र जिसमें प्रोग्राम अस्थायी रूप से समाहित हुआ। बॉन न्यूमन अस्टोर्ड 1945 से 1952 कंप्यूटर के मेमोरी के निर्देशों और डेटा को स्टोर करने की अवधारणा का विकास हुआ। डेटा और निर्देशों को बाइनरी में कूटबद्ध कोड करने की शुरुआत की गई। एडजक 1946 से 1952 से प्रथम कंप्यूटर जो सूचनाओं, डेटा और निर्देशों को इंस्ट्रक्शन को अपने मेमोरी में संग्रहित करने का सक्षम था। यूनिवैक 1 1951 से 1954 प्रथम कंप्यूटर जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था। कंप्यूटर जनरेशन प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की विकास होने का उद्देश्य सस्ता, छोटा, तेज और विश्वसनीय कंप्यूटर बनाना रहा है। प्रथम कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955 ईस्वी में यूनिवैक का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इस मशीन का विकास फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था। इसमें निर्वाह वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये आकार में बड़ा और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1955 से 1964 ईस्वी में इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर के आंकड़े डेटा को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। आंकड़े को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का उपयोग किया गया। मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती थी। इसकी गति और संग्रहण क्षमता भी तीव्र थी। इस दौरान व्यवसाय और उद्योग जगत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ तथा नए प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 से 1974 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक में नियंत्रण तकनीकी विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड चिप, इसको बोलते हैं आईसी, का प्रयोग शुरू हुआ, जिसका विकास जे.एस. किल्वी ने किया। आरंभ में एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया, जिसमें एक सिलिकॉन चिप बड़ी मात्रा में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट या ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग होने से मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के संग्रह क्षमता में वृद्धि हुई। लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का विकास हुआ, जिसके द्वारा एक से अधिक यूजर एक साथ कंप्यूटर के संसाधन का उपयोग कर सकते थे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना आरंभ हुआ ताकि यूजर अपने आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकें। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1975 से अप टू टिल नाउ चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में वीएलएसआई के आईसी चिप की जगह सही वेरी लार्ज स्केल यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसमें एक चिप
लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता था। इस तकनीकी के उपयोग से माइक्रोप्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिसमें कंप्यूटर के आकार में कमी आई तथा क्षमता में वृद्धि हुई। माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि और भी बहुत सारे उत्पादकों में किया गया, जैसे वाहनों, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम इत्यादि में। सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होने लगा। रैम की क्षमता में वृद्धि के समय की बचत हुई और कार्य अत्यंत तीव्र गति से होने लगा। इस दौरान GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास से कंप्यूटर का उपयोग करना और सरल हो गया। MS-DOS, MS विंडोज तथा एप्पल मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम तथा C भाषा लैंग्वेज का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज का मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन किया गया ताकि प्रोग्राम भी कंप्यूटर में चलाया जा सके। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एट प्रेजेंट, जो अभी प्रेजेंट तक चल रहे हैं। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एट प्रेजेंट, जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का विकास हुआ और एक चिप द्वारा करोड़ों गणना करना संभव हो सका। संग्रहण स्टोरेज के लिए CD कम्पैक्ट डिस्क का विकास हुआ। इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब WWW का विकास हुआ। बहुत छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ। प्रोग्रामिंग की जटिलता कम हो गई। कृत्रिम ज्ञान क्षमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने की कोशिश की गई ताकि परिवर्तित परिस्थिति अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सके। पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया और इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होने लगा। अब पीढ़ी और क्या क्या विशेषताएं आए उनके बारे में जानें। प्रथम पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का उपयोग, प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग, सीमित मुख्य भंडारण क्षमता, मंद गति के इंटरनेट आउटपुट, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली, ताप नियंत्रण में असुविधा, उपयोग पैरोल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए, उदाहरण IBM 650 यूनिवैक। द्वितीय पीढ़ी ट्रांजिस्टर का आरंभ, प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर, मैग्नेटिक कोर का उपयोग, मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि, तीव्र इनपुट आउटपुट, उच्च स्तरीय भाषा, कोबेल और रजिस्टर, आकार और ताप में कमी, तीव्र और अविश्वसनीय बेंच ओरिएंटेड उपयोग, बिलिंग, पैरोल प्रोसेसिंग, इंटरप्रेटिंग फाइल का अपसेंडर, उदाहरण IBM 1401, हनीवेल 2000, CDS 1604। तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग, चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग, MSI अधिक लचीला, तीव्र, छोटे, विश्वसनीय, उच्च स्तरीय भाषा का बृहत्तम उपयोग, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट नियंत्रण करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध, उपयोग, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड बिलिंग, मार्केट ट्रेंड फोरकास्टिंग, उदाहरण IBM सिस्टम 360, NCR 395, ब्रॉथ B6500। चौथी पीढ़ी VLSI तथा ULSI उपयोग, उच्च तथा तीव्र क्षमता वाले भंडारण, भिन्न हार्डवेयर निर्माताओं के यंत्र बीच एक अनुकूलता ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा न रहे। मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि, माइक्रोप्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का रंग उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत, उदाहरण IBM PC XT, एप्पल II। पश्चिम पीढ़ी ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग, इंटरनेट, ईमेल तथा WWW का विकास, आकार में बहुत छोटे, तीव्र तथा उपयोग में आसान, प्लग और प्ले,
उपयोग इंटरनेट मल्टीमीडिया का प्रयोग करने में, उदाहरण IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर इत्यादि। स्पेस पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। स्पेस पर्पस कंप्यूटर्स जो इस प्रकार है। जनरल पर्पस ये किसी विशेष कार्य के लिए निर्माण नहीं होते हैं। ये एक से अधिक कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होते हैं तथा इसे थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग या निर्देशों को परिवर्तन कर भिन्न भिन्न कार्यों में संपादित किए जा सकते हैं। इनका उपयोग साधारण अकाउंटिंग से लेकर के जटिल अनुरूपक सिमुलेशन तथा पुनर्वाह में होता है। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्किंग सिस्टम हो गया डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के आंकड़े में सिर्फ डेटा को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसकी गणना 0 से 1 से निरूपित की जाती है। इसकी एक अच्छा उदाहरण है डिजिटल घड़ी। इनकी गति तीव्र होती है तथा यह एक करोड़ों गणनाओं प्रति सेकंड कर सकता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर, इसमें विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसका गति धीमी होती है। वोल्टमीटर और बैरोमीटर इत्यादि एनालॉग यंत्र के उदाहरण हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, यह डिजिटल तथा एनालॉग का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होता है। इसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर ADC तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर DAC का प्रयोग होता है। इनपुट यूनिट्स, ADC CPU एंड DAC आउटपुट यूनिट्स। आकार के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन मशीनों की विशेषता बृहत आकृति, संग्रहण क्षमता तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को वितरित रूप से जोड़ा जाना है। इसकी कार्य करने की क्षमता तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। इन सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग मल्टी यूजर विभिन्न कार्य कर सकते हैं। इसके लिए मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण बेल प्रयोगशाला में किया गया है। उपयोग बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा, आंतरिक क्षेत्र में उदाहरण IBM 370, IBM S तथा यूनिवैक 1110 इत्यादि। मिनी कंप्यूटर, ये आकार में मेन फ्रेम से काफ़ी छोटे होते हैं। इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इस पर एक साथ कई लोग मल्टी यूजर काम कर सकते हैं। 8386 सुपर चिप का एक प्रयोग इसमें करने पर वह सुपर मिनी कंप्यूटर में बदल जाता है। उदाहरण उपयोग कंपनी, यात्री आरक्षण, अनुसंधान आदि में। उदाहरण AS400 बुल, HNDP X2, HP 9000 और RIX एक्सर्जेंट। माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। इसकी क्षमता 1 लाख क्रियाएं प्रति सेकंड होती है। उपयोग व्यावसायिक तौर पर घरों में, मनोरंजन, चिकित्सा क्षेत्र में इत्यादि। उदाहरण एप्पल मैक, iMac, IBM PC, IBM कंपैटिबल। पर्सनल कंप्यूटर, इसको बोलते हैं PC, यह आकार में बहुत छोटे होते हैं। यह माइक्रो कंप्यूटर का एक ही रूप होता है। इस पर एक समय ही प्रयोक्ता यूजर कार्य कर सकता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य मल्टीटास्किंग कर सकता है। इसे इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का निर्माण सिद्धार्थ पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। उपयोग घरों में व्यावसायिक रूप से मनोरंजन आंकड़ों संग्रह करने में किया जाता है। उदाहरण IBM कॉम्पैक्ट, लेनोवो, HP आदि के पर्सनल कंप्यूटर्स। लैपटॉप, यह एक PC की तरह कार्य करता है, परंतु आकार में PC से भी छोटा तथा कहीं भी ले जाने योग्य होता है। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा अन्य ड्राइव इसमें संयुक्त होते हैं। यह बैटरी से भी कार्य करता है, अतः कहीं भी ले जाकर इसका प्रयोग किया जा सकता है। वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट का भी उपयोग किया जा सकता है।
उदाहरण IBM, कैम्प्यू, एप्पल, लेनोवो आदि कंपनियों के लैपटॉप। पाम टॉप यह आकार में बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हथेली पर रख कर के उपयोग किया जाता है। इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में भी किया जाता है। इसे PDA भी कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर यह अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1986 ईस्वी में क्रेबन था, जो रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम सीडेक द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। वर्तमान प्रोसेसिंग क्षमता विशेषता गणना की गति में सुपर कंप्यूटर सबसे आगे है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा पैरेलल प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है, जिसके द्वारा किसी भी कार्य को टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है तथा कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान इत्यादि में होता है। पेज सीरीज के रूप में DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद तथा अनुपम स्वराज के कंप्यूटर वार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा विकसित किया गया CRE-1। अब इस चैप्टर से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जो इस प्रकार है। प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम गणना यंत्र क्या है? प्रथम गणना यंत्र है जो है अबैकस। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस नाम के लिए बना था? यह बना था खेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? यह किया था ब्लेज पास्कल ने। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? ऑप्शन E, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले हुआ था? यह हुआ था विद्युत इलेक्ट्रिकल। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर एक विभिन्न स्तर के कंप्रेसिव यानी कम्युनिकेट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी PC की सही व्याख्या करता है? होता है यह सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर है। हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और उत्पादक में वृद्धि हो सके, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 8, लैपटॉप क्या है? यह ऑप्शन ए सभी। क्लिनिकल प्रयोग में उपयुक्त कंप्यूटर, कैम्पैक द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके। क्वेश्चन नंबर 9, सुपर कंप्यूटर क्या है? ये सभी एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट के डेटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी, पाम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब पॉकेट में आ सकता है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? यह चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? क्वेश्चन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 13, समान रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन बी, डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 14, क्रे क्या है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 15, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या है? घर घर उपयोग। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ता यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे लैपटॉप कहा जाता है, कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर के IC चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में किसका आवश्यकता होती है? ये होती है सिलिकॉन की। क्वेश्चन नंबर 18, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? यह हुआ था तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 19,
मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है? यह बनाया गया है बेल प्रयोगशाला में। क्वेश्चन नंबर 20, चार्ल्स बैबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? इनमें से कोई नहीं। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? यह बना था 1986 ईस्वी में। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ऑप्शन बी सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? यह सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? यह थे दूसरे युग के। क्वेश्चन नंबर 28, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? नंबर डी चतुर्थ पीढ़ी के। क्वेश्चन नंबर 29, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? यह हुआ था तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 30, गणना संयंत्र एबाकस का विकास किस देश में हुआ था? यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी चीन में। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा दोष था? यह था कि आकार में सबसे बड़ा था। क्वेश्चन नंबर 32, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के में मुख्य घटक कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 33, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ई 1 और 2, डिजिटल और एनालॉग। क्वेश्चन नंबर 34, सुपर चिप का प्रयोग किस मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है? ये हो गया ऑप्शन नंबर बी 80,386। क्वेश्चन नंबर 35, टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी माइक्रो। क्वेश्चन नंबर 36, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड क्या होती है? माइक्रो कंप्यूटर की प्रति सेकंड क्या होती है? इसकी क्षमता 1,00,000 सक्रियाएँ। क्वेश्चन नंबर 37, iMac एक प्रकार का क्या है? यह है डी ऑप्शन नंबर डी एक मशीन ही है। क्वेश्चन नंबर 38, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बैबेज। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? होती है गति। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? ऑप्शन नंबर सी बॉल निर्वात ट्यूब तो बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 41, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है ऑप्शन नंबर ई ऑप्टिकल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 42, अंकीय कंप्यूटर डैश गणना प्रति सेकंड कर सकता है। अंकीय कंप्यूटर है प्रति सेकंड कितना गणना कर सकता है? करोड़ों का गणना कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी सक्रियाएँ प्रति सेकंड समाहित होती है? ऑप्शन नंबर बी 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 44, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी एटॉमिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 45, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? यह किया था जोसेफ मेरी ने। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बैबेज को।
क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कभी क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? ऑप्शन डी, वॉन न्यूमैन को। क्वेश्चन नंबर 48, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? यह रहा ऑप्शन बी, चार्ल्स बैबेज का। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 50, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, J.S. किल्वी ने। क्वेश्चन नंबर 51, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है? इसी पर होती है, सिलिकॉन की परत होती है। क्वेश्चन नंबर 52, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड की। क्वेश्चन नंबर 53, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है? ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 54, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए, गणना। क्वेश्चन नंबर 55, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? ऑप्शन सी, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडारण में। क्वेश्चन नंबर 56, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर द्विघारी अंक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? सीडेक ने। क्वेश्चन नंबर 58, एकीकृत परिपथ IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? ऑप्शन सी, तृतीय पीढ़ी का। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या है? ऑप्शन बी, बृहद एकीकृत परिपथ। क्वेश्चन नंबर 60, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? ऑप्शन ए, PDA। क्वेश्चन नंबर 62, और यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचानने और समझने के लिए पहले क्या करता है? ऑप्शन सी, डिकोड किया जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है क्योंकि इसमें थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन कराया गया था। यह बैंकिंग, रेलवे और SSC के लिए अति महत्वपूर्ण है। आने वाली सभी प्रतियोगिताओं के लिए कंप्यूटर से 2 से 4 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं।